हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले वीडियो से अपडेट दिया था कि फ़ाइनल आंसर की का लिंक जल्दी ही एक्टिव होने वाला है और हमने आपको उस वीडियो में बताया था फ़ाइनल आंसर की किस लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, काफ़ी फ़ायदे हैं फ़ाइनल आंसर की कि आपको एक तो फ़ाइनल आंसर की में ये समझ आ जाएगा कि किन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं चेंज किए हैं डीएसएसबी ने। हमने एक वीडियो भी बनाया था पहले जिसमें हमने अपने चैनल पर आपको बताने की भी कोशिश की थी कि किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाना है। तो डी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए तो हम आपके साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं कि ऑब्जेक्शन किन सवालों पर लगाना है। इवन हमने अपने कई व्यूअर्स को ये ऑप्शन भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी मुहैया कराए थे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर हमने देखिए लिंक जो है दोस्तों अवेलेबल करा दिया है। यहाँ पर आप जो ये लिंक है इस लिंक पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड जैसे ही डालेंगे दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ पर अपनी आंसर की जो है ना ओरिजिनल आंसर की वो आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। ओरिजिनल आंसर की इसलिए भी देखिए कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि DSSB ने किन क्वेश्चंस को ड्रॉप किया है। जैसे ही क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो दोस्तों आपके कई मार्क्स सवालों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये भी समझिए इफेक्टिवली, जो पिछली वीडियो में आपको बताने की हमने कोशिश की थी। कुछ दो ही ऑप्शन है, या तो उन्होंने आंसर का आपका वाला आंसर ले लिया हो, मतलब गलत आंसर की जगह सही आंसर चुन लिया हो, या वरना क्वेश्चन ड्रॉप में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो कई शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस भी ड्रॉप हुए हैं पूरे पेपर में। मतलब मानिए 200 नंबर का जो पेपर था वो अब 198 मार्क्स का हो गया एक तरीके से, है ना। तो काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है इस आंसर की में। और बिल्कुल सटीक जो हमने ऑब्जेक्शंस आपको बोले थे, अगर आपको याद हो हमारे चैनल पर, वही ऑब्जेक्शंस डीएसएसबी ने माने हैं और डीएसएसबी ने उन्हीं को एक्सेप्ट किया है हमारे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने भी चैलेंज किया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ शिफ्ट में एक क्वेश्चन था जैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाला, मैं आपके सामने भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सवाल जो है ना आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें जो डीएसएसबी ने पहले जो करेक्ट आंसर माना था वो तीसरा वाला माना था, जिसमें वो कह रहे थे एजुकेशन गोल्स आर टू बी रियलाइज ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम वेयर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव एन इमीडिएट इंटेंट। तो एक्चुअल में ये करेक्ट ऑप्शन है, बट यहाँ पे इनकरेक्ट चुनना था, तो इनकरेक्ट इसका उल्टा होगा। तो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आर इमीडिएटली रिलेटेड टू द कंटेंट वेयर एज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉर्मेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। इसके लिए हमने ना स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी की बीएड की करिकुलम की 2 साल की किताब आई थी, उसका रेफरेंस दिया था। उस रेफरेंस को उन्होंने सही माना है और अपने आंसर को यहाँ पे देखिए दोस्तों चेंज कर दिया है। मतलब पहले इसको उन्होंने ऑफिशियल की में करेक्ट आंसर माना था, अब उन्होंने ऑफिशियल की में अपनी मतलब ड्राफ्ट आंसर की में दोस्तों इसे करेक्ट माना था और अब फाइनल आंसर की में इसे करेक्ट माना। और कई साथियों ने इसी को आंसर लगाया था। तो पहले उनका आंसर देखिए मार्क्स गलत होने की वजह से, गलत ऑप्शन लेने की वजह से डीएसएसबी ने नंबर काट रही थी। अब हमारे कई साथियों के नंबर बढ़ गए हैं। तो ये हमारे किसी साथी ने हमें भेजा है और पूजा सोरेन जी हैं जिन्होंने हमसे साझा किया है। सो थैंक यू पूजा जी। और ये हमने अपने पुरानी यूट्यूब वीडियो जो अगर आप देखेंगे, ये देखिए दोस्तों हमारा चैनल है और प्लेलिस्ट पे जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ टीजीटी नेचुरल साइंस वाली जो हमारी वीडियोज़ अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने यहीं पर ऑब्जेक्शन कैसे फ़ाइल करें और किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन आपको फ़ाइल करना चाहिए, ये सब हमने अपनी वीडियो में आप लोगों से साझा किया था। तो इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे जिन पर हमने ऑब्जेक्शन फ़ाइल करने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस बात को रखा था। तो काफ़ी वही ऑब्जेक्शंस को एज इट इज़ DSSB ने लिया है दोस्तों और माना है और करेक्ट माना है। अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ देखिए, हमने शुरू में भी कहा था कि ऑब्जेक्शन जब आप फाइल करते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है ऑब्जेक्शन फाइल करना। तो ऑब्जेक्शन जब आप फाइल कर रहे हैं तो इसलिए भी ऑब्जेक्शन फाइल करिए ताकि आपको देखिए बहुत फ़ायदा होगा इस ऑब्जेक्शन फाइल करने से। अब मैं आपके सामने एक और कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ जिस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। जैसे देखिए हमारी ना लास्ट वीडियो जो थी जिसमें हमने बोला था कि 7 तारीख को जो सुबह की शिफ्ट में पहला सवाल हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन था जिंक वाला, जिंक सल्फेट को कौन और डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये वाला सवाल में इन्होंने आयरन को माना था, जो कि सवाल गलत है दोस्तों। तो डीएसएसबी ने क्या करा है, इस सवाल को ड्रॉप कर दिया। तो देखिए ड्राफ्ट आंसर की में आपके सामने दिख रहा है ना, इन्होंने क्या लगाया है, आयरन को आंसर माना है। अगर आप मेरे सामने दूसरी जो ऑफिशियल अब फाइनल आंसर की आई हैं वो देखेंगे तो उसमें इन्होंने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। ये देखिए फाइनल आंसर की है जो मैं भी आपसे कह रहा था, 7 सितंबर की सुबह वाली शिफ्ट की जो है ये
फाइनल आंसर की है। और इसी में देखते हैं 2 क्वेश्चंस इस वाली की में जो है उन्होंने ड्रॉप करे हैं क्योंकि डीएसएसबी को लगा ये दोनों आंसर गलत हैं। ये देखिए इस शिफ्ट में तीसरा सवाल है जो कि जीएस में भी ड्रॉप किया है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया था। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने गलती मिली है 2024 पेरिस ओलंपिक वाले में, इनको इन्हें गलती लगी तो इन्होंने इस वाले क्वेश्चन को जो है विड्रॉ कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं और कितने क्वेश्चन इस तरीके से डीएसएसबी ना कमेंट लिखकर विड्रॉ कर देती है सवालों को दोस्तों। सो यहाँ देखिए अभी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और ये रीजनिंग में लगभग सभी सवाल ठीक हैं, या किसी आंसर को बदला नहीं गया है और ना ही किसी को विड्रॉ किया गया है अभी तक, जितना मैं देख पाया हूँ। इस की को आपके सामने ही है, थोड़ी देर पहले ही डाउनलोड करिए, लिंक हमने अवेलेबल करा दिया अपने और टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों आपको इसका हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आंसर की ज़रूर देखिए और बताइए कि आपकी वाली शिफ्ट में कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। ये ड्रॉप वाला मसला पता होना बहुत ज़रूरी है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। मेरी सेशनल कट ऑफ तो मैथ्स में इसी वजह से क्लियर हो गई थी कि कई क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे। तो ये भी ध्यान रखें कि आप टीजीटी साइंस में यदि क्वेश्चंस ड्रॉप हो रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा दोस्तों। यहाँ देखिए हिंदी में लगभग कोई भी सवाल मुझे नहीं लगा ड्रॉप किया है, तो यहाँ काफ़ी सवाल जो है एज इट इज़ हैं, है ना। कोई सवाल को ड्रॉप तो नहीं किया है और ना ही किसी आंसर को करेक्ट जहाँ है तक है ड्राफ्ट के मामले में नहीं किया है। जो मैं आपसे साइंस में कह रहा था, देखिए दोस्तों मैंने आपसे बोला था इसका आंसर इन्होंने सिल्वर उसमें आयरन माना हुआ था उस वाली की में, ड्राफ्ट आंसर की में। और देखिए इस वाले में क्या लिखा है, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन द आंसर। क्वेश्चन आंसर में डिस्क्रिपेंसी पाई गई कि इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं फॉर ऑल द कैंडिडेट। दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट से मतलब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हटा ही दिया है, अब इसे कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, किस जीवी की पर्यावरणिक परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता को डैश कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें से कोई सा भी जो है इन्होंने क्या बोला, इग्नोर कर दिया है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इसमें भी कोई सही जवाब इन्होंने नहीं मिला है। मेटाबॉलिज्म जो है वो अलग होता है, होमोस्टैटिस अलग है, इवोल्यूशन अलग है और सेंसिटिविटी अलग है। तो इनमें से परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने करेक्ट, कई लोगों ने इसमें इवोल्यूशन लगाया होगा, पर वो पर्यावरणिक परिवर्तनता के हिसाब से नहीं होता है, वो तो कई और कारणों से भी होते हैं ना इवोल्यूशन, तो है ना, म्यूटेशन की वजह से भी इवोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये वाले सवाल को भी इन्होंने क्या दोस्तों गलत माना है। तो इसी पेपर के अंदर जो है ना कुल मिला के मैंने 3 सवाल देखे हैं जो विड्रॉ हुए हैं, 1 जीएस से, है ना दोस्तों, और 2 आपके कोर साइंसेस से। तो टोटल 3 सवाल जो है ऐसे विड्रॉ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस शिफ्ट में अब जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे, ग्रैंड टोटल बन गया दोस्तों 197। और अगर इसे 2 पार्ट में देखना चाहें, या पार्ट ए के लिए जो बन जाएगा दोस्तों, पार्ट ए में अब कुल सवाल होंगे इफेक्टिव सवाल 99, और पार्ट बी में जो सवाल बैठेंगे दोस्तों वो बैठेंगे 98। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है 197 का पेपर हो गया है। तो इफेक्टिवली सवाल जो है बदल गए हैं, जो ये 2 नंबर के सवाल हटे हैं ये 198 पे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे सब पर। तो उस हिसाब से देखिए इफेक्टिव सवाल का जो नंबर है वो बढ़ गया है। तो आपने जो सही सवाल करा होगा उसके मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, और नेगेटिव भी उसी हिसाब से थोड़ी प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई है। तो देखिए इस तरीके से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है क्वेश्चन यदि डीएसएसपी ड्रॉप करता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देखकर बताइए कि आपकी शिफ्ट के कौन से क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, और क्या जो हमने ऑब्जेक्शन वाली वीडियो बनाई थी उससे आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। आई थिंक काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है, हमारे व्यूअर्स के कमेंट आए हैं, हमें टेलीग्राम चैनल पे लोगों ने शेयर किया है कि उन्होंने जो आंसर उन्हें डाउटफुल लगे थे, ऑब्जेक्शन उन्होंने बहुत भर के ऑब्जेक्शन लगाए और ऑब्जेक्शंस ने उन्हें हेल्प किया है। तो हम बाकी साथियों से भी सुनना चाहेंगे। और ये वाला क्वेश्चन हमारे नोटिस में नहीं था, हमने भी इस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर किया था उस टाइम, पर देखिए डीएसएसबी में किसी और ने तो लगाया ना ऑब्जेक्शन, इसलिए हम कहते हैं ऑब्जेक्शन लगाइए। किसी और की अंडरस्टैंडिंग हमसे बढ़िया वो ऑब्जेक्शन लगा रहा होगा तो हमें ही फ़ायदा होगा, तो इसलिए ऑब्जेक्शंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स। फाइनल आंसर की ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपकी शिफ्ट से कौन से क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, या कौन से आपके ऑब्जेक्शंस को डीएसएसबी ने एक्सेप्ट किया है। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। बाकी आप हमें बताइए कि आपकी शिफ्ट के कौन से सवालों को डीएसएसबी ने साइडलाइन किया है।
और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए पेपर हो गया है, फाइनल आंसर की आ गई है। अब इसके बाद कोई स्कोप नहीं है स्कीम में कोई भी चेंज होने का। अब इस पर कोई दोबारा ऑब्जेक्शन नहीं लगता कि ये फुल एंड फाइनल आंसर की मानी जाती है। इसके बाद भी अगर कोई इशू रह जाते हैं तो फिर वो कंटेस्टेबल इन कोर्ट है, और कोर्ट के लिए उन्होंने बोला है दिल्ली हाई कोर्ट जो होगी वहाँ पर कोई भी केस जो होगा वो एट दिल्ली ही माना जाएगा। तो बाकी दोस्तों आई थिंक काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें बदल गई हैं जो आपको आवश्यकता थी। तो आई थिंक इतना बहुत है आप लोगों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा आपके कौन से ऑब्जेक्शंस को डीएसएसबी ने एक्सेप्ट किया है।